मॉर्निंग क्लास 9 विषय हिंदी साहित्य क्षितिज भाग फर्स्ट चैप्टर 6 शीर्षक। आज का जिस शीर्षक को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो शीर्षक है मुंशी प्रेमचंद जी के फटे जूते नामक पाठ के प्रश्न उत्तर। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी और यह इस चैप्टर का तीसरा भाग है। इस चैप्टर में जैसा कि आपने पढ़ा था, इस चैप्टर में वास्तविक क्या जीवन होता है, वास्तविकता के धरातल पर जीने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है और ऐसे लोगों पर व्यंग किया जा रहा है जो लोग वास्तविकता के जीवन पर जीते नहीं हैं, वास्तविकता के धरातल पर चलते नहीं हैं और जो अकर्मण्यशील होते हैं, जो कर्म में जिनकी भावना नहीं होती है, अर्थात इस प्रकार के जीवन को जीने की इच्छा रखते हैं जो कि ढोंग और दिखावा से युक्त होता है, जो अपने जीवन को उधार ले लेके वस्तुओं को मांग मांग कर जीते हैं। जो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि जैसा भी जो भी जिस प्रकार की वस्तु वास्तविक वस्तु आपके पास में हो उसको ही हमें रहन सहन में प्रयोग करना चाहिए, दूसरे से न मांगकर अपने आप को शो नहीं करना चाहिए, अर्थात वास्तविकता के धरातल पर हमें जीना चाहिए। इस प्रकार का इस चैप्टर के अंतर्गत वर्णन किया गया है। अब उस चैप्टर के अंतर्गत प्रश्न जो उत्तर हैं उसकी तरफ हम चल रहे हैं। पहला प्रश्न यह है कि हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है। प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व कैसा था, इस व्यक्तित्व के बारे में पूछा गया है। तो मैं सर्वप्रथम बताना चाहूंगा निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं। नंबर 1, प्रेमचंद जी एक सादगी पसंद व्यक्तित्व थे, सामान्य जीवन में विश्वास रखने वाले थे, सादगी पसंद, साधारण जीवन जीना चाहते थे, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। डॉक्टर एपीजे अब्दुल ने जैसा कहा है कि सोच हमारी उच्च होनी चाहिए, जीवन हमारा सामान्य होना चाहिए, अर्थात इनको सादगी भरा जीवन था इनका। यह सबसे बड़ी इनकी मुंशी प्रेमचंद जी की विशेषता थी। दिखावे में उनका रंग मात्र भी विश्वास नहीं था और दिखावे में लवलेस मात्र उनका मन नहीं था, अर्थात दिखावे को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, पाखंड को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ढोंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। यह दूसरी उनकी विशेषता थी। वे स्वयं को अपने वास्तविक रूप में ही अपनाए हुए थे। वे अपने आप को वास्तविक जो रूप होता है इंसान का, वास्तविकता के धरातल पर जीने की जो कला होती है उसको ही वो जीवन में अपनाते थे और किसी को वो जीवन में नहीं अपनाते थे। वे अभावों में भी मुस्कुराने का प्रयास करते थे। वो अभावों की जिंदगी में भी, अर्थात कठिनाइयों की जिंदगी में भी, समस्याओं की जिंदगी में भी वो हमेशा मुस्कुराने का काम करते थे, अर्थात सहिष्णुतम तितिक्षा, अर्थात दुख और सुख में एक जैसा स्वभाव रखने वाले ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे वो, अर्थात सुख दुख में वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। ऐसा व्यक्तित्व था मुंशी प्रेमचंद जी का। उधार मांगकर दिखावा करना उन्हें भाता नहीं था और किसी से उधार मांगकर दिखावा करना उन्हें बिल्कुल नहीं आता था। ये 4-5 विशेषताएं मुंशी प्रेमचंद की इस शीर्षक के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से, मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते नामक चैप्टर के माध्यम से उन्होंने व्यक्त की है कि ये सारी विशेषताएं मुंशी प्रेमचंद जी की जीवन में युक्त थी। उनका जीवन इन 4 विशेषताओं से भरा हुआ था। सादगी पसंद जीवन, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाला जीवन, ढोंग दिखावा में बिल्कुल लवलेस मात्र उनका मन नहीं था, वो दूसरों से वस्तु खरीदकर अपने आप को दिखावा नहीं करना चाहते थे, वो वास्तविक धरातल पर जीने वाले पसंद व्यक्ति थे। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है, यह गलत है। अर्थात ये 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही बताना है और बाकी गलत है। 3 ऑप्शन, उन तीनों को रॉन्ग बताना है, एक को सही बताना है। तो इस चैप्टर में जो आया है वो दाहिने पैर की जो जूता था वो नहीं पटा हुआ था, दाहिने पैर का जूता पटा हुआ था। इस प्रकार यह पहला ऑप्शन गलत होता है। दूसरा ऑप्शन, लोग तो इत्र चिपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, और ऐसा जब हरिशंकर परसाई ने एक जगह यह कहा था, उनके व्यंग किया था कि लोग तो अपने आप पर इत्र छिड़कते हैं, अर्थात स्प्रे का प्रयोग करते हैं अपने आप को दिखाने के लिए जिससे फोटो में भी खुशबू आए। ऐसा हो सकता है लेकिन नहीं, व्यंग किया है। तो यह हरिशंकर परसाई ने इस प्रकार का वर्णन किया है, तो यह जो ऑप्शन है वो सही है। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है, यह गलत है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो, यह भी, अर्थात इसमें से जो ख नंबर का है
यह उत्तर है इसका। हालांकि और भी उत्तर मिलते जुलते हैं, लेकिन जो ख नंबर का है वो अत्यंत उत्कृष्ट, नजदीक, प्रश्न के नजदीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। जो नीचे पंक्तियां दी गई हैं उनमें निहित जो व्यंग भरा हुआ है उसको स्पष्ट करना है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर हो जाती हैं। अर्थात जूते कर्मठ लोगों का और टोपी अभिजात्य वर्ग का प्रतीक है। और कोई काम न करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने वालों पर व्यंग किया गया है। अर्थात कोई कार्य न कर अकर्मण्यता थे, अर्थात जो लोग अपरिश्रमशील होते हैं ऐसे लोगों की तरफ व्यंग किया गया है। ऐसे लोगों जो दिखावा करते हैं उनकी तरफ इस व्यंग किया है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अर्थात आप पर्दे का महत्व ही नहीं समझते। हरिशंकर परसाई ने मुंशी प्रेमचंद जी को कहा है कि आप पर्दे अपने आप को छुपाकर नहीं रखना चाहते, अपनी वास्तविकता को छुपाकर नहीं रखना चाहते, अपनी कमजोरियों को आप छुपाकर जीना नहीं चाहते, अर्थात आप उन्हें उजागर करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी कमजोरियों को और अपने वास्तविकता के जीवन को छुपाकर और अवास्तविक जीवन को वो बताते हैं। इस प्रकार के दो प्रकार के इंसान रहते हैं इस जमाने में, लोग हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी को दिखावा न करने वाला व्यक्ति बताया गया है। अन्य लोग जो भी जमाने में ऐसे लोग कुछ हैं जो दिखावे में पसंद करते हैं, इस प्रकार के दो व्यक्तियों की तरफ इंगित किया गया है। नेक्स्ट है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ नहीं पाम की उंगलियों से इशारा करते हो। अर्थात यहाँ इस पर व्यंग किया गया है, जो लोग जिस प्रकार के हाथों की अंगुलियों से घृणित वस्तु के लिए संकेत करते हैं, लेकिन आपके पैर की जो अंगुलियां हैं, आपके पैर का जो अंगूठा है वो भी बाएं पैर का अंगूठा, जो जूता फट गया उससे निकली हुई अंगुलियां हैं, वो घृणित वस्तु की ओर संकेत कर रही हैं। यहाँ जीवन की वास्तविकता को छुपाने वालों पर व्यंग किया गया है। जो जीवन की वास्तविकता को छुपाते हैं उस पर व्यंग किया गया है। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल पर विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? अर्थात लेखक की जो एक वजह बदल जाती है जब वो सोचते हैं पहले वाले के इस व्यक्ति के पास में शायद एक ही ड्रेस होगी, या फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इस व्यक्ति के पास में शायद अलग अलग ड्रेसें होंगी, फोटो खिंचवाने की ड्रेस अलग है और न फोटो खिंचवाने वाली ड्रेस अलग होगी। फिर उसका पल में ही मन बदल जाता है। जो इस चैप्टर के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी के नामक फटे जूते के जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई, उनका मन बदल जाता है और मन इस प्रकार बदल जाता है, वो कहते हैं कि नहीं, इस व्यक्ति की 2-3 ड्रेसें नहीं हो सकती हैं। यह व्यक्ति एक ही ड्रेस है, जो वास्तविक ड्रेस है उसी को हमेशा पहन के रखता है। अर्थात इसके पास में कोई इस प्रकार की नई नई ड्रेसें नहीं है। इस प्रकार उस जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उनके वास्तविक सज्जनता को, उनके मुखार बिंदु को देखकर, उनकी चलन ढलन, उनके व्यवहार को देखते हुए ऐसा नहीं, इस प्रकार उनका जो हरिशंकर परसाई है उनका मन बदल जाता है उनकी वेशभूषा को, उनकी सज्जनता को देखकर। अपने यह व्यंग पढ़ा है, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? मुझे लेखक की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आकर्षित करती हैं। नंबर 1, उनका सादगी भरा जीवन सबसे ज्यादा मुझे आकर्षित करता है। नंबर 2, वास्तविकता के धरातल पर जीने वाले व्यक्ति थे, यह भी बात मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती है। तीसरी बात, वो दिखावा में बिल्कुल भी लवलेस मात्र अपना मन नहीं रखते थे, दिमाग नहीं रखते थे, ये भी मुझे बहुत पसंद है। और चौथी बात, उन्होंने ऐसे व्यक्तियों पर कुठाराघात किया है जो समाज में अवास्तविक होते हैं और जो कर्म नहीं करते हैं, बिना कर्म किए हुए जीना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर कटाक्ष किया है। ये भी मुझे उनकी, जो कि उनके जीवन में इस प्रकार की बिल्कुल कोई बात नहीं थी। नंबर 5, कर्म में वो विश्वास रखने वाले आशावादी व्यक्तित्व के धनी थे, मूर्धन्य विद्वान थे और उनकी कई ऐसी बातें मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। और इस प्रकार यह वे स्वयं दुख उठाते हुए दूसरों को उसका आवाज भी नहीं होने देना चाहते थे। अर्थात वो कोई भी कष्ट होता था उसे दूसरों तक नहीं महसूस होने देते थे, अपने आप ही उस कष्ट को झेलते रहते थे और सुख दुख में एक जैसा एहसास करने वाले व्यक्ति थे। ये सारी विशेषताएं मुझे अपनी तरफ, मुंशी प्रेमचंद जी की तरफ मुझे आकर्षित करती हैं। नंबर 6, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? जो पाठ में जो टीला शब्द जो प्रयोग किया गया है वो जीवन की विषमताओं, विडंबनाओं, संघर्षों, बाधाओं, दुखद परिस्थितियों, दुखों को इंगित करने
करने के लिए किया गया है, अर्थात जो टीले शब्द का प्रयोग किया गया है इस चैप्टर के अंतर्गत, वह टीला शब्द जो संघर्षों से लड़ने वाले के लिए, अर्थात विडंबनाओं से लड़ने वाले के लिए, बड़ी से बड़ी परिस्थितियों से लड़ने वाले की तरफ यह इंगित किया गया है। तो इस प्रकार यह आपका जो यह चैप्टर है, इसकी जो पूरा चैप्टर के अंतर्गत निष्कर्ष रूप में यही हमें इससे शिक्षा मिलती है। इसके प्रश्नोत्तरों को हमने पढ़ा, इसके भावार्थों को हमने देखा, इसकी व्याख्या को देखा, इन सारी चीज़ों को निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में दिखावा नहीं करना चाहिए, ढोंग नहीं करना चाहिए, पाखंड नहीं रचना चाहिए, सुख दुख में एक जैसा एहसास करना चाहिए, हमेशा अपनी कमजोरियों को उजागर करना चाहिए, अपनी कमजोरियों को कम से कम करने की कोशिश करना चाहिए, कठिन परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश करनी चाहिए, तरह तरह की विडंबनाओं, तरह तरह की विषम परिस्थितियों से भी लड़ने की कोशिश करना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए, हमें कर्म से अपना मुंह मोड़ना नहीं चाहिए, हमें कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, हमें बिल्कुल निठल्ला ठलुआ की तरह नहीं बैठना चाहिए, हमें जिंदगी में कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। जैसा का मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने इस मुंशी प्रेमचंद जी के फटे जूते नामक जो शीर्षक है, हरिशंकर परसाई ने जो निबंध रूप में लिखा है, ये व्यंग उपहास के रूप में यह लिखा है, इससे हमें यही प्राप्त होता है कि हमें मुंशी प्रेमचंद जी की तरह एक सज्जनता के साथ में, एक आशावादी व्यक्ति के साथ में हमें जीना चाहिए। ये सारे चीज़ें हमें सालिम अली की तरह, हमें लखनवी अंदाज में जो अच्छे से व्यक्ति आए हैं उनकी तरह, और भी ऐसे समाज में कई व्यक्ति हैं, उनके जीवन को पढ़कर, उनकी जीवनी को पढ़कर हमें अपने व्यक्तित्व को बदलना चाहिए, हमें अपनी आशाओं को, अपनी परिस्थितियों से लड़ना चाहिए, अपनी आशाओं को कम करते हुए और कठिन परिस्थितियों से हमें लड़ना चाहिए। ये सारी बातें इस चैप्टर से हमें प्राप्त होती हैं, और यह इस चैप्टर इस प्रकार इस जगह पर यह समाप्त हो जाता है। यहाँ तक इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो, कभी भी किसी भी वक्त आप पूछ सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।